सीता माता का त्याग क्यों किया? कारण क्या था? क्या माता सीता दोषी थी या राम जी ने अपनी मनमानी की? क्या राम जी की गलती थी? सुनो, गलती किसकी थी आप ही निर्णय करिएगा। अभी थोड़ी देर में आप ही ज्ञानी हो जाएंगे। बात ऐसी थी कि अयोध्या में सरयू जी के उस पार एक गांव था। उस गांव की एक महिला, बात शुरू कहां से हुई मैं वहां से शुरू करता हूं। एक महिला अयोध्या में बर्तन और झाड़ू का काम करने आती थी। काम वाली बाई एक धोबी भाई की पत्नी आया करती थी अयोध्या में बर्तन और झाड़ू करने के लिए। एक दिन वह अपने घर वापसी जा, अच्छा उसका घर सरयू जी के उस पार था, तो वह नाव से आती थी और नाव से जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वह जा रही थी, थोड़ा लेट हो गई और अचानक मूसलाधार पानी गिरना शुरू हो गया। और सरयू जी में बाढ़ थी, बारिश का समय था और पानी गिरने लगा। अब पानी गिरने में नाव तो चल नहीं सकती। अब यह महिला सरयू के किनारे आ गई, उस केवट के पास, जिस केवट से रोज ये उस पार हुआ करती थी। केवट रोज नाव में बिठा के इस महिला को पार लगाया करता था। ये उस केवट को भैया कह के बुलाती थी। देखो, रिश्ते कितने भी पवित्र हों, पर जो व्यक्ति कलंकित करना चाहे वो तो कर ही देता। इस महिला ने उस केवट को भैया कह के बुलाती थी, भाई का संबंध था। परंतु आज पानी गिर गया, बारिश ज्यादा हो गई। अब वापस वो अयोध्या भी नहीं जा सकती और अपने गांव भी नहीं जा सकती। मजबूरी में उसे रात उस केवट के घर में गुजारनी पड़ी, सरयू के किनारे। रात गुजार के जब वो सवेरे अपने घर गई तो उसके पति ने प्रश्न किया, रात में कहाँ थी? उसने कह दिया कि मैं केवट भाई के घर में रुक गई थी, क्योंकि पानी था, मूसलाधार नाव आ नहीं सकती थी, मेरी मजबूरी थी। अच्छा बताओ, उस महिला की मजबूरी थी कि नहीं? लेकिन ना कुछ पुरुष लोग ना मजबूरी समझते नहीं। वह पत्नी का पति अपनी पत्नी से, जानते हो उसने क्या कहा? बोले, जा, हम तुम्हें अब घर में नहीं रखेंगे, तुझे घर में नहीं रखेंगे। क्यों? मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां सीता रही और राम जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं कोई राम नहीं हूं, जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। ये बात एक आदमी ने कही। सुनना जरा, जब एक बात एक व्यक्ति ने कही तो वह महिला घर के बाहर डेरा डाल के रहने लगी। तो गांव वालों ने पूछा कि तू घर के अंदर क्यों नहीं जाती? उसने कह दिया कि मेरे पति मुझे नहीं रखते, कहते हैं मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सीता को रख लूं, तुझे रख लूं, तू पर पुरुष के पास रह के आई है, तू अपवित्र हो गई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता पत्नी के रूप में। अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सारे गांव में काना फूसी चालू हो गई। सारी अयोध्या में हल्ला हो गया कि राम जी ने सीता को रख लिया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। आपको बता दूं, आप ये लोगों की कानाफूसी कोई आज की थोड़ी है, त्रेता युग से चली आ रही है। समाज ने कह दिया कि राम जी ने सीता को रखा, गलत किया। एक सज्जन ने कहा कि माता सीता ने लंका से आकर अग्नि परीक्षा दी, तो अयोध्या वालों ने कहा हमने थोड़ी देखी है, हो सकता है राम जी झूठ कह रहे हो। ऐसा अयोध्या की प्रजा ने बातें शुरू कर दी। जब ये बातें कुछ ज्यादा ही होने लगी, एक दिन राम जी के कानों में ये बातें आई, तो राम जी बड़े दुखी हुए कि राम राम, मेरी प्रजा अपनी सीता पर, अपनी माता पर संदेह कर रहे हैं। रानी प्रजा के लिए माता होती है और राजा पिता प्रजा के लिए पिता होता। ये अपनी मां पर संदेह कर रहे हैं और साक्षात माता सीता तो जगत जननी है, उन पर संदेह। राम जी स्वयं एक दिन सामान्य रूप बना के शहर का, नगर का मुआयना करने गए, तो राम जी ने यह बात पाई कि लोग ताने मार रहे हैं कि मैं राम जी की जगह होता तो मैं तो सीता को स्वीकार नहीं करता। अब राम जी बड़े उदास रहने लग गए।
एक दिन सीता माँ ने पूछा कि प्रभु आप उदास हैं? राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो माता सीता की दासी थी ना, उसने बताया कि आपके बारे में समाज में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। तब माता सीता समझ गई कि मैं ही सबसे बड़ा कारण हूं। तो सीता माँ ने राम जी से कहा, नाथ मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि राम जी प्रेम ना करते माता सीता से तो रावण से क्यों लड़ते, समुद्र में सेतु का निर्माण क्यों करते? राम जी से माता सीता ने कहा कि देखो, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की जो राज सिंहासन है ये कभी कलंकित नहीं हुई। माता सीता ने कहा कि मेरे कारण यदि ये समाज इस गद्दी को कलंकित कह रही है तो मैं ही यहां से चली जाती हूं। राम जी ने ये नहीं कहा सीता तुम चली जाओ, वो प्रजा का दबाव था और राम जी राजा थे। अच्छा ये बताओ, यदि आप राजा होते और प्रजा का दबाव होता कि आप अपनी पत्नी को त्याग दीजिए क्योंकि पत्नी के कारण समाज में विद्रोह हो सकता, तो बताइए आप क्या करते? राम जी उस समय केवल सीता माता के पति नहीं थे, उस समय अयोध्या वासियों के वो राजा थे। और राम जी ने माता सीता को निकाल करके पति धर्म नहीं राज धर्म निभाया है कि यदि समाज मेरे इस निर्णय से सुखी होती है तो मैं अपने प्यार को ठुकराकर, राम जी अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। यदि राम जी सीता को ना त्यागते तो क्या होता? समाज कहता अरे राम जी तो बड़े स्त्री लंपट हैं। हाँ, रावण के पास सीता रही और राम जी ने रख लिया, ना जाने समाज क्या क्या आरोप लगाती। इसलिए राम जी ने कहा जाओ, यदि तुम समाज के लोग हमारे त्याग से, हमारे और सीता की दूरी से प्रसन्न रहना चाहते हो तो जाओ, मैं सीता से दूर रहूंगा। राम जी ने सीता से कहा आप ही बताओ मैं क्या करूं? सीता माँ ने कहा लक्ष्मण को बुलाओ, मुझे जंगल छोड़ के आए। सीता माँ अपनी मर्जी से निकल गई। ये तो रहा पहला कारण। अब मैं इसका दूसरा कारण बताता हूं जो पुराणों में लिखा है। पद्म पुराण में एक सबसे बड़ा कारण लिखा है, माता सीता को जंगल क्यों जाना पड़ा गर्भावस्था में। उस कारण को सुनने के बाद सारे किंतु परंतु नष्ट हो जाएंगे। जब माता सीता छोटी सी थी, जनक के यहाँ की घटना है, ये पद्म पुराण में लिखी है। कोई सबूत मांगे तो मैं लिखा हुआ पुराणों में दिखा सकता हूं। एक बार क्या हुआ कि माता सीता जरा छोटी सी थी। एक दिन वह अपने बगीचे में खेल रही थी। एक तोता और एक तोती आकर डाल पर बैठ गए और तोती बहुत सुंदर राम कथा सुना रही थी। सीता होंगी, उनसे राम का विवाह होगा, खूब कथा सुनाई। तो सीता माँ को लगा ये तो हमारी कथा सुना रही है। तो सीता माँ ने उस तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती गर्भवती थी। तोती चिल्लाई सीता हमें ना बंद करो, हम गर्भवती हैं, हमें पति के साथ रहने दो। पर सीता माँ का दिल पता नहीं क्या हुआ, कठोर हो गया। माता सीता ने कहा ना, हम नहीं छोड़ेंगी, तुम रोज यहाँ रहना, जो कहोगी खिलाएंगे, जहाँ कहोगी ले जाएंगे, पर तुम हमें रोज कथा सुनाना। माता सीता अपने कथा के स्वार्थ में उस तोती को पिंजरे में बंद कर लेती हैं और वह तोती गर्भवती थी। वह तोती तड़प तड़प करके मर गई। ना पानी पीना, ना भोजन करना। सीता माँ उसे खूब पानी पिलाती पर वो पीती ना। और जब तड़प तड़प के मरने लगी तो उसके तोते ने श्राप दे दिया। तोती के तोते ने, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में दूर किया है, जाओ, जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता धोबी बन के आया। इसलिए ना धोबी का दोष है, ना प्रजा का दोष है। दोष किसी को ना देना, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। किसी को दोष देने से क्या होगा? माता सीता के वनवास जाने में स्वयं माता सीता कारण थी। उन्होंने तोती
कोस के तोते से दूर किया। इसलिए कहा करता हूं तुम लोग ये जो तोता तोती पालने का शौक रखते हो ये बहुत भारी पड़ेगा। तोता